नाज़रीन गिरामी, दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी दुआएं मजबूत होनी चाहिए, तभी आपकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल होती हैं। अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि हम ये कैसे पता करें कि हमारी दुआएं मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। ये सब हम आपको बताएंगे और साथ ही वो कौन से औकात हैं जिनमें दुआ मांगने पर कबूल होती है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सुने, जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो उसी वक्त आप ये सोचते हैं कि शायद मेरी ये दुआ कबूल होगी या नहीं। बस यही वो शक है जो आपकी दुआओं को कमज़ोर करता है। इसीलिए आप जब भी दुआ मांगे तो तवक्कुल के साथ मांगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तवक्कुल ये है कि आदमी अपनी कुव्वत से हटकर तकदीर इलाही पर राज़ी रहे। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से लिख दी गई है तो दुआ का क्या फ़ायदा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हो सकता है कि किस्मत में यही लिखा हो कि मांगने पर मिलेगा। दुआ की कबूलियत में देरी की वजह से दुआ मांगना न छोड़ें। नाज़रीन गिरामी, जब इंसान अपने तर्ज अमल को बदलने के लिए बेकरार हो जाता है तो ये इस बात की निशानी है कि परवरदिगार की पाक ज़ात ने उस पर करम कर दिया है और उसे हिदायत का रास्ता दिखा दिया है। आपके दिल की इस बेकरारी का खात्मा सिर्फ रब्बुल अज़ीम की रज़ा और उसके खुशनौदी के हुसूल से मुमकिन है। अगर किसी गलती या गुनाह के बाद आपके दिल में एहसास नदामत और तौबा के बाद आपके दिल को करार नसीब हो जाता है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई और आपके दिल को करार बख्श दिया है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप दुआ करते हैं और उसकी कबूल न होने पर परेशान हो जाते हैं, हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती। इसकी कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 186 में, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही इनकी भलाई का बाइस है। नाज़रीन गिरामी, अहादीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के कई औकात का जिक्र किया गया है कि मुसलमान इन औकात में दुआ करे तो कबूल होती है। इनमें से चंद औकात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ की कसरत किया करो। नाज़रीन गिरामी, सजदा वो इबादत है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से बहुत जल्दी जुड़ जाता है और जब वो सजदे में अपने रब से कलाम करता है तो फिर अल्लाह भी उसे पूरी तवज्जो से सुनता है। और फिर जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दो वक्तों में मांगी दुआएं रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 अजान के वक्त, नंबर 2 बारिश के वक्त। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामात के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम उस वक्त क्या दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफियत मांगा करो। जब भी आप देखें कि धूप में बारिश हो रही है तो फौरन दुआ मांग लिया करें, ये भी दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। हज़रत उमर बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन जुमा की रोज़ एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो भी दुआ करे ज़रूर कबूल होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
وہ گھڑی کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شروع ہونے سے ختم ہونے تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ آمین اونچی آواز میں نہیں کہا جائے گا، آپ آمین ہلکی آواز میں کہیں، اتنی آواز میں کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کے کان سن لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ ناظرین گرامی، تہجد وہ نماز ہے جس میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ وہ نماز ہے جس میں رب تعالیٰ ہماری فریاد سننے کے لیے خود چوتھے آسمان پر آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جائے گا وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ ناظرین گرامی، سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات کس کی ہے؟